अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 2 की हम बात करेंगे, जिसमें हमने प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम की हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये क्या होते हैं और कौन-कौन से होते हैं। बेसिकली प्राइमरी कंपोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, ये अज्जा जो होते हैं ये लाज़मी तौर पर होते हैं, क्योंकि इनके बगैर कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अब प्राइमरी कंपोनेंट्स ये बेसिकली 4 होते हैं। एक हमारे पास है फर्स्ट वन इनपुट डिवाइसेस, और सेकंड वन हमारे पास है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, क्योंकि इनपुट लेने के बाद डाटा क्या काम किया जाता है, कंप्यूटर क्या काम करता है, डाटा पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद फिर उसमें आउटपुट देता है, और आउटपुट लेने के लिए हमें किसी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड वन हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। फोर्थ वन हमारे पास है स्टोरेज डिवाइसेस, क्योंकि जब हम आउटपुट लेते हैं, आउटपुट लेने के बाद लाजमी तौर पर हमने उस डाटा को स्टोर करना होता है। तो स्टोर कहाँ पे करेंगे? स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर ही हम डाटा को स्टोर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस में हम पहले नंबर पे हम बात करेंगे कि इनपुट होता क्या है। इनपुट डिवाइसेस से पहले हम बात करेंगे कि इनपुट क्या होता है। जो कुछ भी हम कंप्यूटर को हिदायत देते हैं या डाटा देते हैं या कुछ भी हम कंप्यूटर के देते हैं, कंप्यूटर को जो कुछ भी हम देंगे उसे हम इनपुट कहते हैं। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट। जो कुछ भी हम डाटा या इंस्ट्रक्शन या हिदायत हम कंप्यूटर के देते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो एक इनपुट कहलाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। अब इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? तो इनपुट डिवाइसेस अब ऐसी डिवाइसेस जो कि इनपुट के लिए या इनपुट में डाटा और इंस्ट्रक्शन के लिए जो डिवाइसेस या आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी हिदायत या इंस्ट्रक्शन या डाटा जो दिया जाता है जिस भी आलात के ज़रिए से, तो उस चीज़ को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए। अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो कि हमारे पास जो कॉमनली जो यूज़्ड होती है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफ़ोन, माइक जिसे हम कहते हैं, और इस तरह से स्कैनर भी। ये मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस ये भी लाजमी एक जुज़्व है, क्योंकि प्रोसेसिंग डिवाइसेस अगर ना हो तो इनपुट लेने के बाद ये प्रोसेसिंग नहीं करेगा। कंप्यूटर कभी भी प्रोसेस नहीं करता। इनपुट डिवाइसेस को सॉरी इसमें प्रोसेसिंग डिवाइसेस को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। एक प्रोसेसर के तौर पर भी इन डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं द प्रोसेसर इज़ यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। डाटा पर प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि ये एक कंप्यूटर का एक दिमाग होता है। कंप्यूटर इसके बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता। हर कंप्यूटर में सीपीयू का होना लाजमी है। जिस तरह से इंसान के अंदर दिमाग होता है, इसी तरह से सीपीयू में भी, सिस्टम में भी, सिस्टम यूनिट में भी, कंप्यूटर में भी सीपीयू का होना लाजमी है। कंप्यूटर में जो हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, ये मुख्तलिफ, ये भी एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर मुश्तमिल होता है। ठीक, हर कंप्यूटर में सीपीयू का होना लाजमी है। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सीपीयू। अगर सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर कभी भी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसीलिए सीपीयू का होना लाजमी है, जिसे हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी कह सकते हैं। द मेन मेमोरी आल्सो क्लोजली कनेक्टेड टू द सीपीयू, क्योंकि जो प्रोसेसर होता है ना, ये बेसिकली सीपीयू के साथ ही अटैच्ड होता है, और इसके साथ साथ ये इससे अलहदा नहीं होता और इसके अलहदा काम भी नहीं करता, क्योंकि ये इसके साथ जैसे इनपुट आती है तो प्रोसेसिंग यूनिट क्या काम करता है, इसी से ही ये सारी चीज़ें मेन मेमोरी से ही हासिल करता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस से पहले हमें पता होना चाहिए कि आउटपुट किसे कहते हैं। अब जो भी डाटा होता है उस पर प्रोसेस करने के बाद
जो कुछ हमें इंफॉर्मेशन में तब्दील होकर हमें मिलती है जो कुछ भी चीज़ें, तो उस चीज़ को हम आउटपुट कहते हैं। द प्रोसेस डाटा इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन-सी होती हैं? एक ऐसे आलात होते हैं जो कि डाटा को आउटपुट देने के लिए या रिज़ल्ट शो कराने के लिए या डिस्प्ले कराने के लिए जो भी आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिज़ल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास चंद एक आउटपुट डिवाइसेस की हम बात कर लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास मॉनिटर हो गया, एलसीडी जिसे हम कह सकते हैं या टीवी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस, स्पीकर भी हमारे पास एक आउटपुट डिवाइसेस है और इस तरह से प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर काम करती है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस ये भी लाज़मी जुज़्व है। क्यों? क्योंकि जब हम इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद ये डाटा क्या काम करती है? प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट देगी, आउटपुट देने के बाद हम क्या काम करेंगे? उसको लाज़मी तौर पर उसको स्टोर करना होगा। इसीलिए हमारे ये स्टोरेज डिवाइसेस का होना हर कंप्यूटर में लाज़मी हो जाता है। क्योंकि अगर स्टोरेज डिवाइसेस नहीं होगी तो काम फंक्शन परफॉर्म करने के बाद उसको स्टोर नहीं करेगा। स्टोरेज यूजुअली रेफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। ये सेकेंडरी स्टोरेज की तरह भी काम कर सकती है। इसमें बेसिकली स्टोरेज जो होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक मेन मेमोरी जिसे हम रैम भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डाटा जो भी स्टोर होता है आर्जी तौर पर स्टोर किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ये बेसिकली इसमें डाटा जो है, डाटा या इन्फॉर्मेशन या प्रोग्राम कुछ भी होगा, जो भी डाटा स्टोर होगा, तो ये इसमें परमानेंटली तौर पर डाटा को स्टोर किया जाता है। मेन मेमोरी में आर्जी तौर पर डाटा को स्टोर किया जाता है और सेकेंडरी मेमोरी में इसमें डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। मेन मेमोरी जिसमें हम रैम की हम बात कर सकते हैं। रैम में आर्जी तौर पर डाटा स्टोर किया जाता है। जिस तरह से हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिस तरह हम कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हो गई या सीडी रोम वगैरह हो गई। ये हमारे पास भी स्टोरेज डिवाइसेस ही है, जो कि स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट